दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करूंगा ग्राफिस एड्स लिमिटेड के बारे में, जो एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन एजेंसी है और जो अपने क्लाइंट्स को 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। ग्राफिस एड्स गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी के साथ ये कंपनी एक हाई एंड एड टेक कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म भी ऑफर करती है जो एडवर्टाइजिंग मीडिया सर्विसेज को कवर करता है। और ये अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती है, जैसे कि ब्रांड स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, क्रिएटिव सर्विसेज, मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग और मीडिया रिलीज सर्विसेज, जिसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस, डिजिटल मीडिया, ब्राउशर्स प्रिंटिंग, आउटडोर होर्डिंग्स, डिजिटल स्क्रीन्स और स्ट्रीट फर्नीचर शामिल हैं। ग्राफिस एड्स को काफी अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले हैं दोस्तों। उनके एक्सेप्शनल काम के कारण उन्हें बेस्ट मीडिया एजेंसी ऑफ द ईयर 2013 दिल्ली अवार्ड मिला है, रियलिटी प्लस एक्सीलेंस अवार्ड 2014-15, इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2016-17 में बेस्ट क्रिएटिव डायमंड अवार्ड मिला है और टेक एक्सीलेंस इन एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स 2014-15 और 2016 में भी रिकॉग्निशन मिली है। तो दोस्तों ये कंपनी लेकर आई है अपना आईपीओ और आईपीओ की डिटेल्स मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ 30 नवंबर 2023 को ओपन होगा और 5 दिसंबर 2023 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू कंपनी के स्टॉक की 10 रुपए पर शेयर की रखी गई है। यहाँ पर जो प्राइस है वो 111 रुपए का रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है दोस्तों और टोटल इशू साइज जो है वो तकरीबन 53.41 करोड़ का है। यहाँ पर ये फ्रेश इशू है दोस्तों, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये एनएससी एसएमई कैटेगरी के अंदर आएगा। और यहाँ पर अगर की डेट्स की बात करें तो आपको ऑफकोर्स 30 नवंबर ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट पर ही आईपीओ ओपन हो जाएगा। आईपीओ 5 दिसंबर 2023 को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर जो अलॉटमेंट है 8 दिसंबर 2023 को होनी है और यहाँ पर जो रिफंड्स है जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हो रही है वो 11 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 12 दिसंबर 2023 तक क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट टेंटेटिवली 13 दिसंबर 2023 की रखी गई है। इनमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, अगर आते हैं तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। तो ये एक इशारा है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है संडे निवेश, उसे जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करें कंपनी के कुछ की अदर इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर 30 जून 2023 में कंपनी ने अपने जो असेट्स रिपोर्ट किए दोस्तों 11,626 लैक्स किए हैं। ये सारे नंबर लैक्स में है, जो 31 मार्च 2023 को अगर आप देखोगे तो उससे ज्यादा है। 31 मार्च 2022 से देखोगे तो उससे भी ज्यादा है और 21 के मुकाबले में भी ज्यादा है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मात्र एक क्वार्टर की रेवेन्यू है और ये जो है पूरे साल की रेवेन्यू है दोस्तों। उसके हिसाब से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी अच्छी इंक्रीमेंट दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर एक ही क्वार्टर में कंपनी ने 206 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जबकि पूरे वर्ष 2023 में 556 लाख का था और 558 लाख का था 2022 में और मात्र 55.84 लाख का था 2021 में। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी तेजी से कंपनी आगे बढ़ते दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो और नेटवर्थ में भी आप देखोगे कंपनी के काफी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है और कंपनी के पास रिजर्व्स और सरप्लस भी है दोस्तों। तो यहाँ पे मेजरली कोई घबराने वाली बात तो नहीं दिख रही है आंकड़ों के हिसाब से। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू दोस्तों प्रमोटर्स के पास मेजर होल्डिंग है और पोस्ट इशू के बाद प्रमोटर्स के पास 73.66% की होल्डिंग रह जाएगी। तो ये होल्डिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर जहां पर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है तो यूजुअली हम देखते हैं कि वहां प्रमोटर्स का जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर वो काफी ज्यादा होता है और उस वजह से कहीं ना कहीं जो डिसीजंस है वो ज्यादा प्रॉम्प्ट मैनर में प्रमोटर्स एग्जीक्यूट करते हुए भी दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप रिटेल हो तो एक लॉट जो है वो आपको 1200 शेयर्स का पड़ेगा दोस्तों और मैक्सिमम आप एक ही लॉट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप HNI है तो यहाँ पर 2 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2400 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका अमाउंट 2,66,400 ठहरता है। रिटेलर्स के लिए 1,33,200 का ठहरता है। कंपनी के पीई की बात करें दोस्तों तो 25-26 के आसपास का है, मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास का है। ROE ROC दोनों आपको पॉजिटिव दिखेगा, डबल डिजिट का दिखेगा, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर 4.13 का है। तो ये डिसेंट स्टैटिस्टिक्स है। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इन स्टैटिस्टिक्स में कोई ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं दिख रही है। और यहाँ तक दोस्तों इस कंपनी की अगर आप क्लाइंटेल की बात करोगे, यानी कैसी कैसी कंपनीज एसोसिएटेड है जिनको कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड PSUs, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट, एजुकेशन। यहाँ पर आप सर्विसेज के माध्यम से देख सकते हो कि किस प्रकार की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। बड़े बड़े लोगोस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, बड़े बड़े क्लाइंट के डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिन सबको ये कंपनी अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराती है। तो अपने आप में
आप देख पा रहे हो कि कितनी कंपनी की क्लाइंटेल है यहाँ पर, अच्छे अच्छे लोगों से अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो है कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ तक अगर बात करें ऑर्डर बुक की, तो मुझे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको बड़ी आसानी से गूगल करके ही मिल जाता है। आपके सहायता के लिए मैं टेलीग्राम पर इसकी एक कॉपी जो है वो शेयर कर दूंगा। वहाँ कंपनी ने बताया है कि कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 27% से ग्रो कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 24 में। यहाँ पर कंपनी की जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो भी तकरीबन 55 करोड़ से ज़्यादा की, और ये फ्यूचर ऑर्डर बुक की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी प्रॉमिसिंग नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज और दिलीप तावड़ा चित्तौड़गढ़ ने भी काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव कवरेज की हुई है इस आईपीओ की, और सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी हुई है। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की दोस्तों, तो एक आर्टिकल मेरे हाथ लगा जो गुड रिटर्न्स के वेबसाइट का है, जहां पर 28 रुपए तक का जो है वो बस पैदा हो चुका है इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम का। तो डेफिनेटली ये आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से किसी आईपीओ में एप्लीकेशन डालते हैं तो। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं समराइज करूं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, तो दोस्तों देखिए, ग्राफिस एड्स जो एक कंपनी है, ये एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करती है, और इनकी जो पूरी टीम है और इनका अपना जो तजुर्बा है वो 35 वर्ष से अधिक का है। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में काफी अच्छी पकड़ रख रही है, और ग्राफिस एड्स की मैनेजमेंट टीम भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इंडस्ट्री के अंदर अपने काम से ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सही ढंग से मैनेज डेफिनेटली ये करती है। इनका जो फोकस है दोस्तों काफी स्ट्रेटेजिक और डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस पर भी है, जो कंपनी को कुछ खास बनाता है मेरे हिसाब से। इसके अलावा ग्राफिस एड्स का जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली स्केलेबल लगता है, मतलब वो अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपांड कर सकते हैं। ये एक फुल्ली इंडियन ग्रोन इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बिजनेस वर्टिकल्स में कामकाज करती है, और यहाँ ग्राफिस एड्स ने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें रिपीटेड बिजनेस मिल रहा है। आगे जाके भी इनका जो फोकस रहेगा दोस्तों वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर है, क्योंकि यहाँ पर सीसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में भी काफी कंपनी की मदद करेगा और बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा कंपनी को हेल्प मिल सकती है। अब आखिर कंपनी इस आईपीओ के पैसे का करेगी क्या, तो यहाँ पर कंपनी जो है कुछ बोरोइंग्स की रीपेमेंट करने वाली है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस होते हैं और इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें कंपनी कवर करेगी। लेकिन उसी के साथ ग्राफिस एड्स का जो मेजर प्लान है दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्लान है, वो आईपीओ के बाद अपने डेट को काफी हद तक रिड्यूस करेगी। एज ऑफ जून 30, 2023 कंपनी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है वो 28.16 करोड़ का था, जिसे वो रीपे करने का प्लान कर रही है। कंपनी की मैनेजमेंट के मुताबिक आगे जाके सारे ग्रोथ प्लान्स को वो इंटरनल अक्रूवल से फंड करेगी, मतलब डेट का यूज नहीं करेगी। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि इससे कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और जिससे शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं वैल्यू मिलती है। इससे मुझे विश्वास है कि ग्राफिस एड्स के जो कैश फ्लो है वो इंप्रूव होते दिखेंगे। कंपनी का जो बिजनेस मिक्स है स्पेशली आउटडोर और इवेंट बिजनेस से जो कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लोस को अगले 2 से 3 वर्षों में काफी इंप्रूव कर सकता है। तो ये थी कुछ खास बातें दोस्तों ग्राफिस एड्स के बारे में, जो मुझे लगी कि कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएमई आईपीओ के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, इसलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट करके आपके साथ इस कंटेंट को एक्सचेंज कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं एक्सचेंज करता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके आईपीओ में अप्लाई करें, आप अच्छे से समझे, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़े, उसकी कॉपी में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, गूगल करें और भी वीडियोस देखें, यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी सलाह लें, उसी के बाद किसी भी निवेश का फैसला करें। मेरा काम है आपके साथ हर उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना जिसमें आपकी रुचि रहती है, जहां आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये अगर प्रयास आपको मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज को हमेशा अपने टॉप लिस्ट पर भी मेंटेन रख पाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।